हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कृष्ण कुमार, फाउंडर ऑफ महर्षि ट्यूटोरियल, एक बार फिर आपके सामने प्रोनाउन सीरीज का लास्ट वीडियो यानी कि 10वां वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसके बारे में आज मैं पजेसिव प्रोनाउन के बारे में आपको नॉलेज दूंगा। किसके बारे में? पजेसिव प्रोनाउन के बारे में, जिसको हिंदी में हम अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या होता है ये पजेसिव प्रोनाउन, आइए जानते हैं। अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। हो सके मेरे द्वारा दिए गए ये नॉलेज को आप नोट भी करते रहिएगा। आइए देखते हैं व्हाट इज पजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू शो पोजीशन, प्रोनाउन जिसका इस्तेमाल पोजीशन अधिकार को दर्शाने के लिए होता है। ऑन एनीथिंग, किसी भी चीज पर, इज कॉल्ड अ पजेसिव प्रोनाउन, वो अधिकारवाचक सर्वनाम पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। हाउ इजी डेफिनेशन इट इज। सेकंड डेफिनेशन क्या है? अ प्रोनाउन इंडिकेटिंग पोजीशन, एक ऐसा प्रोनाउन जो इंडिकेट करता है, जो बताता है, जो दर्शाता है पोजीशन को, अधिकार को। फॉर एनीथिंग, किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज के लिए अधिकार को दर्शाए, इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। थर्ड डेफिनेशन क्या कह रहा है, आइए ध्यान से देखते हैं। पजेसिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं दैट आर यूज्ड टू शो पोजीशन, जो पोजीशन को दर्शाते हैं या फिर ओनरशिप, अधिकार को दर्शाते हैं, मालिकाना हक को दर्शाते हैं। ऑफ समवन, किसी भी व्यक्ति का अधिकार। ऑन समवन, किसी दूसरे व्यक्ति पर, या फिर और समथिंग, या किसी दूसरी चीज पर। यानी पजेसिव प्रोनाउन आर द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू शो पोजीशन और ओनरशिप ऑफ समवन, किसी के अधिकार को किसी के ऊपर दर्शाने वाले प्रोनाउन को हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। पजेसिव प्रोनाउन की श्रेणी में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, आइए इनके एग्जाम्पल को देखते हैं। माइन, जो कि माइन मीन्स मेरा, योर्स मीन्स तुम्हारा या आपका, हिज मीन्स उसका या उसकी या उसके, हर्स मीन्स भी उसका, उसकी या उसके। ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर्स, आर्स मीन्स हमारा, हमारी, हमारे। दियर्स, उनका, उनकी, उनके। इट्स, इसका, इसकी, इसके। इस प्रकार हमने देखा ये सारे वर्ड्स पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाते हैं अधिकार बताने के लिए। आइए देखते हैं एग्जाम्पल द्वारा, सेंटेंस के एग्जाम्पल द्वारा वो कैसे। दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। ये जो कलम है वो किसका है? माइन, मेरा है। यानी माइन एक ऐसा प्रोनाउन है जो अधिकार दर्शा रहा है किसके ऊपर? पेन के ऊपर। ओके, माइन के हेल्प से हम पेन के ऊपर अधिकार, पोजीशन को शो कर सकते हैं, इसलिए माइन एक पजेसिव प्रोनाउन है। दैट हाउस इज योर्स, वह घर किसका है? तुम्हारा है। योर्स की मदद से हम हाउस के ऊपर अधिकार को दर्शा रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि योर्स एक पजेसिव प्रोनाउन है। दीज पेन्स आर आर्स, ये कलमें, ये जो ढेर सारी कलमें रखी गई हैं वो आर्स, वो किसकी है? हमारी हैं। तो कलमों के ऊपर किसका अधिकार हो गया? हमारा अधिकार हो गया। किस वर्ड के हेल्प से हो गया? आर्स वर्ड के हेल्प से हो गया, इसलिए आर वर्ड क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखना चाहें, योर्स इज अ माइनर प्रॉब्लम, इट मीन्स पजेसिव प्रोनाउन यहां पे सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, लाइन में सब्जेक्ट का अधिकार रखता है। ये कैसे? योर्स इज अ माइनर प्रॉब्लम, योर्स मतलब तुम्हारा, तुम्हारा का सेंस है तुम्हारा प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या क्या है? इज अ माइनर प्रॉब्लम, एक छोटी समस्या है, तो तुम्हारी समस्या। ओके, तो समस्या के ऊपर तुम्हारा अधिकार करने के लिए एक वर्ड आया योर्स। उसी प्रकार आर्स इज अ ग्रेट मदरलैंड, आर्स हमारा या हमारी, इज अ ग्रेट मदरलैंड अर्थात हमारी जो मातृभूमि है, यानी आर मदरलैंड, हमारी मातृभूमि इज अ ग्रेट मदरलैंड, एक बहुत महान मातृभूमि है। ओके, इसी प्रकार हर्ष, हर्ष जो वर्ड आया है,
हर्ष इज अ गुड बेबी। हर्ष मतलब उसका मतलब उसका बेबी। बेबी के ऊपर हर्ष का अधिकार आ रहा है कि उसका बेबी कैसा बेबी है, गुड बेबी है। तो बेबी के ऊपर अधिकार किस वर्ड द्वारा दिखाया गया, हर्ष वर्ड द्वारा। इसलिए हर्ष एक क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना कलम खो दिया। बट नॉट योर्स, लेकिन किसका नहीं खोया, योर्स। योर्स का मतलब योर पेन, यानी तुम्हारा कलम मैंने नहीं खोया। तो कलम के ऊपर किसका अधिकार हुआ यहाँ पे, तुम्हारा कलम नहीं खोया। इस प्रकार हमने देखा माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर, दियर, ये सब पजेसिव प्रोनाउन हैं। आप किसी भी सेंटेंस में अधिकार बताने के लिए 3 तरह के वर्ड्स कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। एक तो आपने देखा अधिकार बताने के लिए पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। दूसरा, अधिकार बताने के लिए देखिए इन वर्डों का भी इस्तेमाल होता है। मैंने लिखा है माई पेन, आर पेन, योर पेन, यानी ये जो सारे वर्ड हैं ये पेन के ऊपर अधिकार दिखा रहे हैं। माई पेन, आर पेन, योर पेन, हर पेन, हिज पेन, देयर पेन, ये सारे वर्ड्स पेन के ऊपर अधिकार। लेकिन क्या हम इन्हें भी पजेसिव प्रोनाउन कहेंगे, ना 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 ना, इन्हें पजेसिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे। तब इन्हें क्या कहेंगे, ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव हैं। ये अधिकार बताने वाले विशेषण हैं। क्यों कि पजेसिव प्रोनाउन और ये पजेसिव एडजेक्टिव ये सभी के सभी क्या हैं, पजेसिव एडजेक्टिव हैं, ये अधिकार बताते हैं। तो पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है, अंतर एक बहुत माइनर सा अंतर है कि पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो अपने ठीक बगल में किसी नाउन को रखता है, लेकिन जो प्रोनाउन होता है वो नाउन को रखता नहीं है, नाउन को ओमिट कर देता है, नाउन को गायब कर देता है, रिप्लेस कर देता है वो। क्यों, क्योंकि प्रोनाउन का काम ही है नाउन को रिप्लेस करना। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन possessive pronoun and possessive adjective? The main difference is possessive pronoun always replaces noun, possessive adjective always keeps noun. Okay? इस प्रकार आपने देखा possessive pronoun के बारे में नॉलेज मैंने आपको दिया। प्रोनाउन सीरीज का ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले मैंने 9 वीडियोस प्रोनाउन के ऊपर बनाया है। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरक्टिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। इसी तरह के मैंने 9 प्लस ये लेके 10 वीडियोस मैंने अपने महर्षि ट्यूटोरियल चैनल पे अपलोड किए हैं। जिन्होंने भी प्रोनाउन सीरीज का वीडियो नहीं देखा होगा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दिया गया है, वहां पे जरूर जाकर देखें और एक एक प्रोनाउन का डिटेल नॉलेज लें। क्योंकि बिना शब्दों के ज्ञान के, विदाउट प्रॉपर नॉलेज ऑफ वर्ड्स, वी कांट बी एबल टू राइट इंग्लिश प्रॉपरली, टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। सो इसलिए इफ वी आर स्टूडेंट, इफ वी आर एनी कैटेगरी ऑफ फॉलोवर्स या एनी कैटेगरी ऑफ लवर्स ऑफ इंग्लिश, तो वी शुड हैव फुल नॉलेज अबाउट द वर्ड्स। ओके, अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया ये नॉलेज पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, नॉलेज फुल लगा हो, तो मेरे महर्षि ट्यूटोरियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि इसी प्रकार का नॉलेजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं, आपके ज्ञान को बढ़ाता रहूं और आपकी अंग्रेजी ग्रामर को जानने के जो ललक है, जो समझ है, उसको मैं और इम्प्रूव करता रहूं। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई महर्षि ट्यूटोरियल एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच।